डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है और आज मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखना। ये है डोरा एक्सप्लेन्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें शिजुका और डेक्सुगी दिखते हैं। डेक्सुगी बताता है, मैंने एक छोटा सा रॉकेट बनाया है और आज इसे लॉन्च करूंगा। शिजुका, क्या तुम मेरे साथ आओगी? शिजुका हाँ कर देती है। वहीं पर नोबिता इन बातों को सुनकर कहता है, छोटा सा रॉकेट, ये तो बोरिंग है। तभी डोरेमोन आता है और कहता है, अरे मेरे पास है ना ये प्लेनेटरी स्पेसशिप गैजेट, इसके जरिए हम एक रॉकेट बनाकर स्पेस में क्या हो रहा है सब देख सकते हैं। ये सब बातें जियान और सुनियो भी सुन लेते हैं और तुरंत कह देते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सब लोग सुनियो के घर पर इकट्ठा होते हैं। डोरेमोन जियान और सुनियो के लिए भी गैजेट खरीदता है, लेकिन ये गैजेट बहुत महंगा था, जिससे डोरेमोन थोड़ा दुखी हो जाता है। सुनियो उसे खुश करने के लिए डोरा केक्स देता है, जिसे खाकर डोरेमोन खुश हो जाता है। अब स्पेसशिप बनाने का समय आ गया। नोबिता, जियान और सुनियो मिलकर बॉक्स खोलते हैं, जिसमें ढेर सारी चीजें होती हैं। डोरेमोन कहता है, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करना ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना हो। कुछ ही देर में जियान और सुनियो अपने अपने रॉकेट्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन नोबिता का रॉकेट देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। मुंह तो देखो रॉकेट का, डोरेमोन कहता है। चलो मजेदार बनाने के लिए अपनी अपनी कीमती चीजें दो, जिन्हें मैं प्लेनेट पर छोड़ दूंगा। तुम्हारा चैलेंज होगा कि तुम रॉकेट की मदद से उन चीजों को वापस लाओगे। नोबिता अपनी बुक देता है, जियान अपना माइक और सुनियो अपनी मम्मी की डायमंड रिंग। डोरेमोन इन चीजों को प्लेनेट पर छोड़कर आता है। अब हम पहाड़ी पर शिजुका और डेक्सुगी को देखते हैं, जो रॉकेट लॉन्च करने वाले थे। यहाँ नोबिता, जियान और सुनियो भी अपने रॉकेट्स लॉन्च करने वाले थे। 1, 2, 3 और तीनों रॉकेट्स लॉन्च हो जाते हैं। डोरेमोन कहता है, अब कंट्रोल टावर पर चलो, वहाँ से अपने अपने रॉकेट्स को कंट्रोल करना है। जियान गुस्से से कहता है, डोरेमोन ये क्या मजाक है? डोरेमोन कहता है, थोड़ा सा इंतजार करो, अपनी अपनी ऐनक पहनकर देखो। जैसे ही ऐनक पहनते हैं, ये सब कंट्रोल टावर में आ जाते हैं और अपने अपने रॉकेट्स को कंट्रोल करने लगते हैं। अब रॉकेट्स प्लेनेट की ओर तेजी से बढ़ते हैं। कंट्रोल टावर कहता है, रॉकेट्स 1 घंटे में प्लेनेट पे पहुंच जाएंगे। नोबिता कहता है, क्या 1 घंटा? ये तो बहुत ज्यादा है। तभी सुनियो की मम्मी की आवाज आती है, सुनियो दोस्तों के साथ खाना खाने आ जाओ, मैंने स्नैक्स बनाए हैं। सब स्नैक्स खाने चले जाते हैं। वापस आने पर रॉकेट्स प्लेनेट के पास पहुंच चुके होते हैं। सुनियो अपनी रिंग, जियान अपना माइक आसानी से उठा लेते हैं, लेकिन नोबिता अपनी बुक नहीं पकड़ पाता। डोरेमोन खुद प्लेनेट पर जाकर नोबिता को उसकी बुक दे देता है। मिशन लगभग पूरा होता है। तभी एक अलर्ट आता है कि सुनियो का रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऑर्बिट से बाहर जा रहा है। डोरेमोन पूछता है, सुनियो क्या तुमने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपना रॉकेट बनाया था? सुनियो डरते हुए कहता है, मैंने थोड़े चेंजेस किए थे, प्लीज कुछ करो। तभी जियान और नोबिता भी मदद के लिए आगे आते हैं। जियान अपने रॉकेट से सुनियो के रॉकेट को पकड़ता है, फिर नोबिता भी मदद करता है, जिससे सुनियो का रॉकेट स्थिर हो जाता है और वे सब सुरक्षित ऑर्बिट में लौट आते हैं। डोरेमोन उनके रॉकेट्स की लैंडिंग सुनियो के घर में सेट करता है। अब उन तीनों रॉकेट्स फुल स्पीड से धरती पर आ रही थी और दूसरी तरफ सुनियो की मम अपनी डायमंड रिंग को ढूंढ रही थी। तभी उनके ऊपर रॉकेट क्रैश हो जाता है और वहाँ पर धमाका होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सुनियो की मॉम और उनकी डायमंड रिंग उन्हें वापस मिल जाती है और वो खुश भी हो जाते हैं। शुरुआत में नोबिता जियान से बचते हुए गलियों में भागता है। वह एक तंग गली में पहुंच जाता है, जहां उसका रास्ता बंद होता है। तभी जियान उसे पकड़कर पंच मारता है, लेकिन जियान का हाथ गलती से दीवार पर जा लगता है, जिससे नोबिता को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। घर पहुंचते ही नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं जियान को सबक सिखा सकूं। इस पर डोरेमोन गुस्से में आकर कहता है, बस करो नोबिता। नोबिता हैरान होकर पूछता है, तुम्हें क्या हो गया डोरेमोन? डोरेमोन बताता है कि रोबोट कंपनी ने उसे 22वीं सदी में वापस बुला लिया है। कंपनी का कहना है कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए उसे एक नए रोबोट से बदल दिया जाएगा, जो अब नोबिता का ख्याल रखेगा। नोबिता को यह सुनकर पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वह डोरेमोन से बार बार विनती करता है कि वह उसे छोड़कर न जाए। नोबिता के इस तरह मिन्नत करने के बावजूद डोरेमोन उसे समझाता है कि उसका लौटना जरूरी है। इस बीच नोबिता के पिता उसे शांत रहने की सलाह देते हैं, जिससे गुस्से में आकर नोबिता घर से बाहर चला जाता है। फिर नोबिता की माँ डोरेमोन के लिए एक विदाई पार्टी का आयोजन करती है। इधर नोबिता भागकर पार्क में पहुंच जाता है और दिन धीरे धीरे शाम में बदल जाता है। कुछ समय बाद उसके पिता उसे पार्क में ढूंढते हुए वहां आते हैं और उसे समझाते हैं, नोबिता तुम्हारा और डोरेमोन का साथ यहीं तक था, अब यह वक्त है कि तुम इस बदलाव को स्वीकार करो।
चलो अब घर चलते हैं। रात को सब लोग पार्टी के बाद इकट्ठा होते हैं। डोरेमोन और नोबिता साथ बैठकर उन पलों को याद करते हैं जब वे पहली बार मिले थे। पुरानी यादें ताज़ा करते हुए दोनों काफी भावुक हो जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से पूछता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम खुद अपना होमवर्क कर पाओगे? और अगर जियान या सुनियो ने तुम्हें तंग किया तो क्या तुम उनका सामना कर सकोगे? नोबिता थोड़ी उदासी के साथ मुस्कुराकर कहता है, तुम चिंता मत करो डोरेमोन, मैं खुद सब कर लूंगा। यह सुनकर डोरेमोन भी भावुक हो जाता है और एक किनारे जाकर रोने लगता है। अगले दिन सुबह डोरेमोन नोबिता को छोड़कर चला जाता है। जब नोबिता जागता है तो वह डोरेमोन को याद करते हुए कहता है, डोरेमोन तुम फिक्र मत करना, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। गुड बाय डोरेमोन। थोड़ी देर बाद नोबिता की माँ उसके कमरे में आती है और कहती है, तुम्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए। नोबिता कहता है ठीक है और बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। इस तरह एक और दिन बीत जाता है। एक दिन सुनियो नोबिता के पास आता है और कहता है, मुझे मैदान में एक अजीब चीज दिखी है, शायद ये कोई स्पीशीज है, चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों मैदान में जाते हैं और एक पाइप के पास पहुंचते हैं जहां सुनियो कहता है वो उस पाइप में है। नोबिता पास पहुंचता है और बिना देखे ही लकड़ी से पाइप में हमला कर देता है। उसे लगता था कि कोई अजीब स्पीशीज अंदर छिपी होगी, लेकिन वहाँ एक कुत्ता था जो नोबिता पर अटैक कर देता है। सुनियो इसे देखकर हंसने लगता है। घबराया हुआ नोबिता भागते भागते पार्क पहुँचता है। तभी जियान दौड़ता हुआ आता है और कहता है, नोबिता मैंने डोरेमोन को देखा। नोबिता बिना सोचे समझे यकीन कर लेता है और पूरे जोश से घर की ओर दौड़ता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो डोरेमोन वहां नहीं था। नोबिता सोचने लगता है कि शायद डोरेमोन शर्मा रहा है और उसे बाहर निकालने के लिए अपने जमा किए हुए पैसों से डोरा केक खरीदने का फैसला करता है। रास्ते में उसे जियान और सुनियो मिलते हैं। जियान पूछता है, नोबिता तुम्हें डोरेमोन मिला? नोबिता जवाब देता है, नहीं, वो शायद शर्मिंदा है, इसलिए मैं उसके लिए डोरा केक लेने जा रहा हूँ। ये सुनते ही जियान हंसते हुए कहता है, तुम कितने भोले हो, हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। आज अप्रैल फूल डे है। यह सुनकर नोबिता को झटका लगता है और वह बहुत दुखी होकर रोने लगता है। घर लौटने पर जब वह अकेला बैठा होता है तो उसके ऊपर डोरेमोन का एक गैजेट गिरता है। यह गैजेट डोरेमोन ने जाने से पहले छोड़ा था, जिसके अंदर एक पोषण था। उस पर लिखा था कि अगर तुम इसे पी लोगे तो जो कुछ भी तुम कहोगे वो सच हो जाएगा। नोबिता पोषण पी लेता है और फिर जियान और सुनियो के पास जाता है। वे उसे देखकर मजाक करते हैं, लेकिन नोबिता मुस्कुराते हुए मौसम खराब होने की बात करता है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वे भीग जाते हैं और फिर नोबिता मौसम को अच्छा कर देता है। सुनियो गुस्से में आता है तो नोबिता कहता है, तुम्हें कुत्ता काटने वाला है, और सच में एक कुत्ता सुनियो को काट लेता है। जियान को भी नोबिता चेतावनी देता है कि उसकी माँ उसे मारने वाली है, और जैसे ही जियान वहाँ से भागता है उसकी माँ आकर उसे पीटने लगती है। नोबिता ये सब देखकर खुश होता है, लेकिन तभी उसे डोरेमोन की याद आती है और गलती से गैजेट गिरा देता है। गैजेट से डोरेमोन का एक मैसेज प्ले होता है जिसमें डोरेमोन कहता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर पाओ तो इसका इस्तेमाल करना। मुझसे माफी चाहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। नोबिता दुखी होकर घर लौटता है और उसकी माँ उससे पूछती है, क्या डोरेमोन मिला? नोबिता कहता है, नहीं, काश वो वापस आ जाए। जैसे ही वह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने डोरेमोन खड़ा होता है। नोबिता हैरान होकर कहता है, डोरेमोन तुम वापस आ गए? डोरेमोन जवाब देता है, हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत मिल गई है। नोबिता भावुक होकर कहता है, मैंने वो पोषण पी लिया था और कहा था काश तुम वापस आ जाओ। दोनों रोने लगते हैं और नोबिता कहता है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। और इसी तरह इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपने इस एपिसोड को पहले देखा है तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।